अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अमीनुद्दीन अफ़गान। एक बार फिर से आप सबके खिदमत में हाजिर हो और इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको दे रहा हो। रूस के सदर पुतिन ने एक बार फिर से रूस के जो सदारती इंतखाबात थे उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की और उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी बहुत अहम इंकशाफात किए। तो सारी डिटेल से आपको आगाह करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप सबको पता है कि 2000 से लेकर 2024 तक पुतिन रूस के सरबराह रहे, रूस के हेड ऑफ द स्टेट जिसको हम कहा जा सकता है। वो अभी तक पुतिन थे और अभी 2024 के इस सदारती इंतखाबात में, इस इलेक्शन में भी रूस के सदर पुतिन ने 87 से लेकर 88% कामयाबी हासिल की। यहाँ के आम लोगों ने जो वोट्स किए उसमें 87% लोगों ने, जितने भी रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई है उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 87% लोगों ने रूस के जो सदर है पुतिन उसके हक़ में लोगों ने वोट कास्ट किए। 87% कामयाबी हासिल की सबसे बड़ी विक्ट्री है और ये दोबारा एक बार फिर से पुतिन जो है वो रूस के सदर मुंतखब हुए। अगले 6 सालों के लिए वो दोबारा अगले 6 सालों तक वो रूस के सदर रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल की है, क्योंकि आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि 1999 से पहले रूस के हालात बहुत ख़राब थे और जब से पुतिन रूस के सदर बने हैं तो उन्होंने रूस के अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सामने लेकर आई। रूस को अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश की और अभी रूस की जो इकानमी के हवाले से उसकी जो हालत है वो भी बहुत स्ट्रांग है और स्ट्रांग और मजबूत हो चुका है। इसी तरह पॉलिटिकल क्राइसिस भी उस रूस में कम हो चुके हैं। दोस्तों, पिछले 2 सालों से यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है और उसमें यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, रूस का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, जितने भी खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ी कंट्री है, एक बहुत बड़ा मुल्क है और इसके साथ फौजी हवाले से भी बहुत बड़ी ताकत है। तो यूक्रेन के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो रूस को हिट कर सके, रूस को शिकस्त दे पाए। यूक्रेन को जितनी भी हथियारें और जितना भी फौजी सामान प्रोवाइड की जा रही है वो अमेरिका और दूसरे आलमी यूरोपीय ममालिक की तरफ से दी जा रही है, क्योंकि ब्रिटेन, अमेरिका और दूसरे कई सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि रूस जो है वो आगे ना चल सके, रूस तरक्की ना कर सके, क्योंकि रूस से उनको बहुत बड़ा खौफ है, बहुत बड़ा डर है और उनको रूस की वजह से बहुत बड़ा ख़तरा भी पेश आ सकता है। इसी तरह अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना से भी अमेरिका को बहुत बड़ा ख़तरा है और अमेरिका टाइम टू टाइम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो चाइना और रूस को कोई शिकस्त दे पाए, ताकि रूस जो है और चाइना वो अमेरिका जैसे आलमी क़ुव्वतों से आगे ना चल सके, वो तरक्की ना कर सके। इससे अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अभी ये इलेक्शन जो है हुए हैं, इसके बाद जो रूस के जो सदर है पुतिन, उसने अपनी विक्ट्री स्पीच में यूक्रेन की जंग के हवाले से भी कुछ बातें कही और उन्होंने क्या ये कहा है कि अमेरिका को अपनी फ़ौजें यूक्रेन से, हमारे इस खित्ते से निकालनी चाहिए। अगरचे अमेरिका मज़ीद इसी तरह फ़ौजें हमारे इस खित्ते में, हमारे इस सतह ज़मीन में, हमारे इस जोग्राफिए में उतार देंगे तो हम इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम उसके ख़िलाफ़ अपने ऑपरेशन जो है वो जारी रखेंगे। तो रूस की तरफ से ये भी खबर सामने आई है, पुतिन की तरफ से ख़ासकर। और साथ ही साथ अमेरिका के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अमेरिका ने इस इंतखाबात के ऊपर बहुत
زیادہ تنقید کی ہے، اور اس انتخابات کو، اس صدارتی انتخابات کو امریکہ نے کرٹیسائز کی ہے، کیونکہ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ مزید روس کے پریزیڈنٹ نہ رہ پائے، اور اس سے امریکہ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے کوئی رسپانس، کوئی جواب سامنے نہیں آیا ہے کہ روس کے اس انتخابات کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ پاکستان کو بھی روس کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے بنانے چاہیے، کیونکہ روس بھی ہمارے اس خطے میں، ہمارے اس ایشیا کے اس پالیٹکس میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں وہ بہت بڑا کردار اور بہت بڑا اہم رول پلے کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنائیں، ہمیں روس کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ بلڈ کر سکے، اور ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنانے چاہیے، اگرچہ ہم نے ترقی کرنی ہے۔ اگر ترقی نہیں کرنی ہے تو پھر ایسے ہی حالات رہیں گے۔ یہ تھی اس وقت کی کچھ اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔